हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि काफी बच्चे यहाँ पे परेशान थे और कह रहे थे कि क्लर्क का जो है नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी वैकेंसी कब आएंगी, पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा और उसकी वैकेंसी कब आएंगी। तो शायद मुझे लगता है कि वो डिले किस लिए हो रहा था। डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी अभी रिसेंटली अराउंड 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे एसबीआई के जो चेयरमैन है CS शेट्टी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 10,000 वैकेंसी का वो रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है और अप्रोक्सीमेट 600 नई ब्रांचेस यहाँ पे ओपन हो रही हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा तरुण तिवारी सर को, जो इस पूरे ही नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आपको गाइडेंस देंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्या है सारी चीजें। तो तरुण सर, आप सभी का आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले ढेर सारी बधाई आप सभी लोगों को जो बेसब्री से कर रहे थे आप सभी इंतजार। फाइनली वो घड़ी आ गई और 1000 2000 नहीं, पूरे 10,000 वैकेंसी एक तरीके से आई है। तो आप समझ ही सकते हैं सर, जी। एक चीज ये था कि जो 10,000 वैकेंसी आ रही हैं, जो एसबीआई चेयरमैन ने यहाँ पे अनाउंस किया है, मुझे लगता है कि शायद इसी कारण से नोटिफिकेशन का जो है वो डिले हो रहा था। इसीलिए मतलब पूरा क्योंकि कितने सीटें हाँ, वगैरह क्योंकि हैं। लास्ट ईयर क्या था कि सितंबर में आपका पीओ का नोटिफिकेशन आ गया था। बट अभी क्या है कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, तो मुझे लगता है इसी कारण से शायद डिले हो रहा था। तो सर, थोड़ा सा आप बताइए कि उसमें पीओ की वैकेंसी कितनी होंगी और क्लर्क की अप्रोक्सीमेट लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती है। देखिए, यहाँ पे अभी सीटों का पूरी तरीके से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो तब तक क्लियरिफाई नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो क्लर्क वगैरह की 7-8 हजार के करीब जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में इतनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद आपकी पीओ की बचेंगी। तो अब आपके पास बहुत बड़ा एक तरीके से सुनहरा मौका है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बच्चों, ये बात यहाँ पे मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस हुआ है और जिनको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये अनाउंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और सिर्फ ये एक ही आपका मार्केट में नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करें अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की, तो बिजनेस स्टैंडर्ड में भी बोला गया है एसबीआई प्लान टू रिक्रूट अराउंड 10,000 न्यू एम्प्लॉय ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 फॉर एफिशिएंसी। एक तो यहाँ पे इसमें बोला गया है। और दूसरा आपका द हिंदू, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है यहाँ पे न्यूज़पेपर, उसमें भी बोला गया एसबीआई टू एड 600 ब्रांचेस इन इट्स नेटवर्क ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025। चेयरमैन शेट्टी साहब, तो CS शेट्टी साहब ने यहाँ पे 10,000 वैकेंसी का यहाँ पे क्या किया है, अनाउंस किया है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो दिवाली धमाका है आप सभी के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो फटाफट फटाफट स्टार्ट करते रहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इस वाले चैनल में आपको हम लोग ने एसबीआई का बहुत सा ज़्यादा मोटिव सेशन लिया हुआ है, जैसे हाउ टू प्रिपेयर बैंक एग्जाम्स, फॉर जनरल अवेयरनेस, फॉर क्वांट, फॉर रीजनिंग। ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। दूसरा एक चीज आपको थोड़ा सा और भी यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मैं एसबीआई की बात करूं, तो जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा कि कितनी अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है, कितनी चार्जेस हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की, ठीक है, तो क्लर्क का देखिए, अगर 10,000 वैकेंसी है तो अप्रोक्सीमेट ये माना जा रहा है कि क्लर्क की जो वैकेंसी आएंगी लगभग 8,000 के अराउंड यहाँ पे होंगी। और अगर हम पीओ की बात करते हैं यहाँ पे, तो पीओ की अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कितनी होंगी, 2,000 वैकेंसी है। तो 10,000 है ओवरऑल। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में भी इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी, तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है आप सभी के लिए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, फ्रॉड क्लर्क की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपका प्री होता है, देन उसके बाद क्या होता है, मेंस होता है। प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हो गया आपका इंग्लिश, हो गया रीजनिंग, हो गया और इसके बाद हो गया आपका मैथ्स। ठीक है, तो इंग्लिश जो है आपका 30 नंबर्स का आता है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं फॉर 1 1 मार्क्स के, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इसके बाद हम लोग मेंस पे जाते हैं। तो जिन बच्चों का यहाँ पे प्री क्लियर हो जाता है वो मेंस पे जाते हैं, और मेंस में आपके सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है। देन उसके बाद रीजनिंग के साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज भी आती है, इंग्लिश होता है, उसके बाद मैथ्स यहाँ पे होता है, और सबसे बड़ा जो रोल यहाँ पे होता है वो होता है यहाँ पे किसका, जीए का। ठीक है, तो ये एक बार मैं तरुण तिवारी सर से यहाँ पे फिर से पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि सर, जीए में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस। बच्चा रीजनिंग और कंप्यूटर में तो काफी अच्छा स्कोर कर लेता है, मैथ्स में भी जिसकी ठीक ठाक होती है कर लेता है। जनरल अवेयरनेस जहां पे क्या होता है, 2 पार्ट में आता है, एक स्टैटिक जीके होता है और एक बैंकिंग अवेयरनेस होता है। तो सर ये बताइए, कितना स्टैटिक पोर्शन आता है और कितना यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस आता है, और बच्चों को कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए।
हाँ तो सर, मैं सबसे पहली बार तो यही बताना चाहूँगा सभी बच्चों से कि आपने सिलेबस पैटर्न तो देखा ही होगा, इसके बारे में आप अनभिज्ञ होंगे, आपको जानकारी होगी कि क्या रोल होता है आपका जीके एंड करंट अफेयर का, जो जनरल अवेयरनेस के नाम से है। तो इसमें मेनली यहाँ पे देखा जाए सर, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस में आपका एक स्टैटिक पोर्शन, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन क्या कहाँ, जो लगभग चेंज होने वाली चीजें नहीं, बीच बीच में कुछ अपडेशन होते रहते हैं, उसको आपको चेंज करते रहना होगा, अपडेट रहना होगा। बाकी आपका एक करंट अफेयर का जो पोर्शन है, पूरा देखा जाए तो साल के 6 महीने आपको अच्छे तरीके से इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स, फिर उसके साथ साथ आपका जो प्रेजेंटली देख रहे हैं हिजबुल्ला, इनका अटैक वगैरह ईरान इसराइल का, इस पे नजर रखना होगा। राजधानियां इनकी पूछी जा सकती हैं आपसे, क्योंकि काफी लाइमलाइट में, तो जो आपकी खबरें जो है लाइमलाइट में, उस पर पूरी नजर रखना है। और बैंकिंग अवेयरनेस, बैंक का एग्जाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस तो आपका सही तरीके से तैयार होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इन तीनों टॉपिक्स, जो जनरल अवेयरनेस का आपका सेक्शन पूछेगा सर, तो इसमें तीनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन और उसके साथ साथ आपका बैंकिंग अवेयरनेस। तो कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, ये पूरा यहाँ पे बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अच्छे तरीके से मैं गाइड करता रहूंगा। तो इसमें आपको पूरी तरीके से टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी सर अपने सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट बना ही देंगे। तो पूरा एक तरीके से कंप्लीट अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर तो आपका सपना पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। ये इतना बच्चों को यहाँ पे बताया। और एक चीज़ और भी मैं बच्चों को यहाँ आप सभी को बता देता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारे इस वाले चैनल पे आपको काफ़ी सारे मोटिवेशन वीडियोस जो हाउ टू प्रिपेयर वाले सारे मिल जाएंगे। बाकी आगे भी हम लोग एसबीआई से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, हाउ टू कंप्लीट डिटेल्स, एसबीआई में क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना स्कोर करना चाहिए, क्या कट ऑफ जाती है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आगे वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी आप सभी से यहाँ पे मेरी एक निवेदन है आप सभी से यहाँ पे कि जितने बच्चे यहाँ पे सभी को देख रहे हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले पल पल अपडेट्स के लिए आप सभी को यहाँ पे वीडियोस जो है वो बिल्कुल मिलते रहें। तो ये था आज का हमारा एजेंडा जो मैंने आपको बताया। तो 10,000 न्यू वैकेंसी, और वो बहुत ही जल्दी। अप्रोक्सीमेटली एक चीज आपको और बता दूं कि अगर क्लर्क और पीओ की बात करूं, ठीक है, तो हो सकता है कि इस आफ्टर दिवाली आप सभी को यहाँ पे क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है, इसके बाद फिर आपका पीओ का होगा। तो ये था हमारे पास आज की न्यूज। तो फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलेंगे और भी अपडेट्स के साथ एसबीआई की। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।